हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर थी कि मैम करंट थर्ड पार्टी एंड पर्सन की करंट फीलिंग या करंट सिचुएशन इस टाइम पर क्या हो रही है वो बता दीजिए। तो चलिए टैरो से हम देखते हैं कि भाई इस टाइम पर आपके जो पर्सन है या उनके साथ जो थर्ड पर्सन है उनकी करंट फीलिंग या करंट सिचुएशन क्या है। तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दो डेक हैं, ठीक है। डेक 1 एंड डेक 2, ठीक है। डेक 1 एंड डेक 2, आपको जो भी डेक अच्छा लग रहा हो, यानी कि आपको ये ब्लू वाला डेक अच्छा लग रहा है या ये ग्रीन वाला, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। आपको लग रहा है कि डेक 2 लेना चाहिए आपको या डेक 1 लेना चाहिए, आप डेक वो वाला डेक ले सकते हैं और रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं डेक 2 साइड में रख देती हूँ और डेक 1 जो है उसे देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इस टाइम पर क्या सिचुएशन आ रही है आपके पर्सन की, थर्ड पर्सन की, यानी कि थर्ड पार्टी की, जो आपकी और आपके रिलेशन में, आपके पर्सन के रिलेशन में है। क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें टाइम टाइम पर कि भाई क्या करंट सिचुएशन है उनकी, ठीक है। तो चलिए, कार्ड थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, मैंने सीधे कर लिए हैं और देखने की कोशिश करते हैं टैरो से कि भाई क्या सिचुएशन आ रही है, करंट में क्या एनर्जी निकल कर आती है। तो चलिए कार्ड हमने ले लिए हैं, सफल कर ले थोड़ा सा। तो डेक 1, ठीक है। डेक 1 डेविल की एनर्जी है सबसे पहले आपके इस कार्ड में, और एज ऑफ पेंटिकल भी है, ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। थोड़ा सा और सफल करेंगे। क्या एनर्जी निकल कर आती है पूरा देखेंगे, देख लेते हैं। ये दो कार्ड कौन से आए हैं, दो नहीं 3 कार्ड है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है और एज ऑफ वेंट्स है, ठीक है। और देखते हैं थोड़ा सा कार्ड सफल कर ले ताकि जो भी एनर्जी आए, वो जो भी कार्ड आए बिल्कुल करेक्ट आए। थोड़ा सा सफल करना ज़रूरी होता है कार्ड को। तो यहाँ पर हमारे पास डेथ का कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स है, चैरियट है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल है, यानी कि डेक 1 कार्ड आपके मैंने लगभग ले लिया है। एक दो कार्ड और मैं ले लूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि उन लोगों की बिल्कुल करंट मतलब पोजीशन, ठीक है, कि इस टाइम पर जो है वो लोग क्या फेस कर रहे हैं और क्या है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में आ गई है मुझे, और पता चल गया है। बस एक दो कार्ड और ले लूँ मैं थोड़ा सा, फिर क्योंकि
जितनी भी फीलिंग है आपकी, जो भी सिचुएशन है वो पता चल जाए, इसलिए मैं क्वीन ऑफ बैंड्स, एक या दो कार्ड हमें और चाहिए। कौन सा कार्ड आता है, अपने आप आ जाता है, ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो फिर हम ले लेंगे। सिर्फ दो कार्ड आ गए हैं, दो ही है शायद। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, ठीक है, और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। तो कार्ड आ गए हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन है मेरी रीडिंग का वो आप तक जो है वो पहुंच जाए वेरी इजली। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं आपको बता दूं कि आप मेडिटेशन कर लें, क्योंकि 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो टैरो कार्ड जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और एक राइट मैसेज जो है वो आपको मिले, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं टैरो कार्ड जो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेक 1, जैसे मैं थर्ड पार्टी की जो इस टाइम पर करंट फीलिंग देख रही हूँ, तो पहले मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि मैं पहले थर्ड पार्टी करंट फीलिंग बता दूँ, फिर मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताऊँगी, फिर इन दोनों की क्या निकल कर आ रही है वो बताऊँगी, ठीक है। तो फर्स्ट में जो थर्ड पर्सन है उसकी जो करंट फीलिंग है वो एक होता ना कि लाइफ में कभी कभी कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा बौखला जाता है, मतलब मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, इससे सॉरी, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता था ना कोई इंसान, उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाना, या छोटी छोटी बातों पर एकदम से आर्ग्यू कर देना, या फिर किसी की भी कोई बात नहीं सुनना, या फिर मन जो है वो नहीं लगना एक तरफ, कहीं और मन जो है वो हमारा डाइवर्ट हो जाना, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग्स जिसमें बहुत ही ज़्यादा मन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, लग रहा है कि सबको जो है किसी की भी बात का जो आंसर है वो हम ईज़िली ना दें, किसी भी बात का आंसर जो है हम उसको एक रिवर्स में, एक बैड लैंग्वेज में किसी को रिवर्स में आंसर दें, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई एक नॉर्मल सी बात भी है अगर, और हम उसको किसी को आंसर करना है, तो जब हमारा मन शांत रहता है या हम हैप्पी मोड में होते हैं तो ऑलवेज़ जो आंसर होगा रिवर्स में वो एक स्वीट टोन में देते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो अगर कोई बात करता है, कोई कुछ पूछता है, तो उसका आंसर जो है वो हम रिवर्स में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है वो ऐसी ही आ रही है कि थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा रिवर्स में जो आंसर दे रही है वो एग्रेसिव में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब बहुत गुस्से में है। दूसरी चीज़ यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर क्लेवर ज़्यादा ही हुआ है, और क्लेवर बहुत ज़्यादा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा कुछ अपनी ही मिस्टेक की वजह से थर्ड पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक किया हुआ है, इन्होंने, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है थर्ड पर्सन की तरफ से। शायद इनको लगता है कि उन्होंने कुछ लाइफ में कुछ गलत जो है वो चॉइस कर लिया है। और दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन का पास्ट जो है वो शायद उनको मिस कर रहा है, या फिर ये भी थर्ड पर्सन जो है अपने पास्ट को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और या फ्यूचर की उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है थर्ड पर्सन को, और बहुत ही ज़्यादा एक गुस्से में दिखना, गुस्से में बात करना, गुस्से में लड़ना झगड़ना, बहुत ज़्यादा क्लेवर होना, हर बात पर दूसरे के ऊपर कुछ इस टाइप का रेमेडीज़ का यूज़ करना, ताकि रेमेडीज़ से वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल करते, इस टाइप का एक अजीब सा बिहेवियर हो रहा है थर्ड पर्सन का इस टाइम पर, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं आपके पर्सन है उनका अगर बिहेवियर करना बताना चाहूँगी आपको, यहाँ पर मैं उनके कार्ड्स लेती हूँ। देखिए,
क्या होता है गाइस कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़े में या फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें लाइफ में हो जाती हैं जब हम माइंड जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हमें एक शक्ल देख के भी कभी कभी हो जाता है ना, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को देख के भी गुस्सा आना, मतलब हमें पता है कि वो इंसान जो है वो इंसान हमारी तरफ से ही आया है या हम उसको लेकर आए हैं, या फिर यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में अगर कोई है तो वो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में शायद इनकी फैमिली की वजह से भी आया है, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है शायद इसको बहुत, मतलब इसकी जो एनर्जी आ रही है वो पास्ट की आ रही है कि पास्ट में इनकी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा पास्ट की भी हो सकती है और नियर बाई पास्ट की भी हो सकती है कि इनकी फैमिली की वजह से इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन की एंट्री होना और वो थर्ड पर्सन के साथ इनको लाइफ में एंटर करना और फिर वो लाइफ में डिस्टरबेंस होना। और यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो इस इंसान की जो भी है ये नेगेटिव आ रही है। कहीं ना कहीं एक रिश्ता जो है वो इनको ऐसा लगता है कि वो रिश्ता इन्होंने लॉस कर दिया है, खो दिया है, और शायद वो रिश्ता दोबारा से, कभी कभी क्या होता है ना कि थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में एंटर हुआ, शायद फैमिली का इसमें एक मेन रोल था, क्योंकि यहाँ पर मैं इस पर्सन की पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ। शायद पास्ट में इन्होंने किसी के साथ कुछ प्रॉमिसेस किए थे, शायद वो मैरिड के भी हो सकते हैं, मैरिज के भी हो सकते हैं, या आफ्टर मैरिज भी प्रॉमिसेस हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन के प्रॉमिसेस हो सकते हैं कि भाई आप और हम एक लंबे रिश्ते में रहेंगे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहेंगे, एक ऐसे उसमें रहेंगे कि जिसमें लाइफ में जो है हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस टाइप के कुछ प्रॉमिसेस किए और ये प्रॉमिसेस को ये नहीं जो है वो पूरी कर पाए और बीच से ही इनको वो रिश्ता यानी कि पास्ट का रिलेशन अपना तोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से आज पास्ट का जो पर्सन है इनका वो इनसे नाराज़ हो गया। ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है पूरी तरीके से ये एनर्जी इसी को बता रही है कि कहीं ना कहीं इनको अपने रिश्ते के खोने का बहुत अफसोस है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है इस इंसान की बहुत ही ज़्यादा एक टेंशन वाली एनर्जी मिल रही है। देखिए डेक 1, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके जो भी पर्सन थर्ड पर्सन में है इस कार्ड के मुताबिक वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है उस इंसान के साथ, यानी वो थर्ड पर्सन की एंट्री ही इनकी लाइफ में इनकी टेंशन करने के लिए आई थी। कुछ ऐसी सी वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो एक तो सबसे बड़ी बात है इनमें और इनमें क्वालिटी में अंतर है, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा दूसरे पे बिलीव करने वाली होगी। आपको भी पता होगा कि आपका जो पर्सन है क्या ऐसा थे, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो ईज़िली बिलीव कर लेते थे किसी भी अदर पर्सन पर, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये ज़रूर से ज़्यादा, यानी कि ये थर्ड पर्सन ज़रूर से ज़्यादा क्लेवर है और इतना क्लेवर है कि वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता है। और शायद इनकी लाइफ में जब इनकी लाइफ में ये थर्ड पर्सन आया ही शायद कुछ प्लानिंग से थे। यहाँ पर मुझे कुछ प्लानिंग्स दिख रही हैं, शायद इन्होंने कुछ प्लानिंग्स की थी। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का कार्ड है और ये आपके पर्सन का कार्ड है। शायद कुछ प्लानिंग की थी इन्होंने तभी इनकी लाइफ में आए और कुछ प्लानिंग्स जो हैं शायद इनकी पूरी हो गई, जिनकी वजह से अब इनके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। आर्ग्यू बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पर 24 आवर्स की आर्ग्यू दिख रही है, मतलब 24 आवर्स की आर्ग्यू जो मुझे दिख रही है वो
जैसे कि मान लीजिए अब ये लोग जब भी मिलते होंगे, एक दूसरे को फेस करते होंगे, तभी ये लोग कुछ ऐसी बातें हो जाती होंगी जिससे ये लोग लड़ पड़ते होंगे, झगड़ पड़ते होंगे, क्योंकि एक दूसरे को इस टाइम पर एनर्जी जो आ रही है, एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ रह के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक दूसरे की चीज़ों को इन्हें ज़बरदस्ती झेलना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके, क्योंकि डेविल का कार्ड भी है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है इन दोनों की लाइफ में, इन दोनों के बीच में। यानी कि मैं दिखाती हूँ आपको, आप ऐसे समझिए, ये थर्ड पर्सन, ये आपका पर्सन, ठीक है, और ये है डेविल। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसे समझिए कि डेविल बैठ गया है, ठीक है। और जब किसी के बीच में डेविल बैठ जाता है तो फिर डिस्टर्ब होता ही है लाइफ, डिस्टर्ब होती ही है लाइफ। ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा, जिसकी वजह से हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं, जिसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। हमारे विचार कहते हैं कि जब इस टाइप की एनर्जी होती है, यानी कि डेविल की एनर्जी होती है, तो हमारे अगर जो हैबिट्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, अगर मिल रहे हैं, यानी कि हमारे विचार हैं एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो डेविल के आने से हम उन चीज़ों में हो जाते हैं कि अचानक से सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर चैरियट का कार्ड भी है, और ये कार्ड भी बेसिकली इसी के लिए आता है जब चेंज आने लगता है लाइफ में। तो यहाँ पर इन दोनों की कार्ड में इतना बड़ा ये जो कार्ड आया वो डायरेक्ट इसी चीज़ को बता रहा है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है इन लोगों की, जो पहले एक दूसरे को शायद बातों को फिर भी इजीली तरीके से समझ लेते थे, बट अब नहीं समझ पाते हैं। अब ये एक दूसरे की बातों को समझते नहीं हैं, और समझते भी हैं तो लड़ाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की बातें जो है अब इन लोगों को बोझ लगने लगी हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, यानी कि करंट फीलिंग में उनके आर्ग्यू बहुत है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही है। फाइनेंशियल का भी मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल इशू भी हो रहा है इनकी लाइफ में। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में आजकल डेविल है या राहु है, या फिर मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह भी मुझे ऐसे लग रहे हैं जो इनके डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। दूसरी चीज़, अगर ये कोई भी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जॉब वगैरह या बिजनेस वगैरह जो भी कर रहे होंगे ये, तो जॉब या बिजनेस में भी इनकी उथल पुथल मची होगी। तो आप के अगर पर्सन है थर्ड पर्सन में, तो आप थोड़ा नोटिस करना इस चीज़ को कि पहले जैसे उनकी पहले जो उनमें पावर थी, यानी कि पहले वो बिजनेस हो या जॉब हो या जो भी चीज़ हो, या फैमिली हो या फाइनेंशियल कंडीशन हो, वो ज़्यादा बेटर होगी। पर धीरे धीरे फिज़िकल, फाइनेंशियल सारी चीज़ें जो हैं वो लो होने लगी, और प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई थर्ड पर्सन के लाइफ में आने के बाद से। और पहले जो था सब कुछ ठीक था। तो यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा दिख रही है इनके और थर्ड पर्सन की लाइफ में नेगेटिविटी। तो यहाँ पर ये मैं कह सकती हूँ। दूसरी चीज़, मैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देख रही हूँ। बार बार मेरा ध्यान इस कार्ड के ऊपर जा रहा है, इतने सारे कार्ड रखे हैं, बट इसके ऊपर ही क्यों जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। हालांकि टॉपिक हमारा ये था आज का कि उन दोनों की एनर्जी को बताना, करंट सिचुएशन को बताना, बट बार बार नज़र जा रही है। तो मैं इतना बता दूं कि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज मुझे जो मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि पर्सन जो है वो इस एनर्जी में आना चाहते हैं। और ये एनर्जी जो है पूरी तरीके से यही कहती है कि आपका पर्सन कम बैक होना चाहता है पास्ट में, यानी कि पास्ट के पर्सन के पास ये कम बैक होना चाहता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक अच्छी एनर्जी भी है, लेकिन पास्ट के पर्सन के साथ अगर इनकी एनर्जी को हम देखते हैं तो एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, बट अगर हम थर्ड पर्सन के साथ इनकी एनर्जी को देखते हैं तो वो मुझे निगेटिव मिल रही है। तो यही थी डेक 1 रीडिंग। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, प्लीज़ सुनिए ध्यान से कि मैंने ई बुक स्टार्ट की है लव एंड रिलेशनशिप के लिए। तो उसमें बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके। और उसमें एक रीडिंग भी है, पजल रीडिंग है या मैसेज है, बहुत चीज़ें हैं उसमें जो आपके लिए अच्छी हो सकती है। और वो हमने बहुत ही ज़्यादा कम उसमें अमाउंट में रखी है ताकि सब इजीली ले सकें। तो अगर आपको परचेज़ करना है मेरी ई बुक तो आप जो है वो ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मेरी ई बुक के लिए। और पर्सनली सेशन अगर बुक कराना है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो पूरी हो गई है गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी नाइट ऑफ कप्स
की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, पूरी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव मिल रही है डेक 1 आपके लिए, जो कि पूरी तरीके से एक संदेश ये आता है आपके लिए कि देखिए कि आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है। तो यहाँ पर डेक 1 पूरी हुई आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड डेक 2 देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन यानी कि उनकी करंट सिचुएशन या करंट फीलिंग अभी की क्या आ रही है आपके लिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं हम। 7 ऑफ वैंड्स है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेंथ है, चलिए देखते हैं कौन सा कार्ड है। डेक 2 डेथ का कार्ड है और 2 ऑफ सोर्ड्स है डेक 2, किंग ऑफ कप्स है। और देखते हैं हम, थोड़ा सा सफल करते जाएंगे, बीच में कार्ड्स निकाल दूंगी। गाइस आप मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किया है आपने, क्योंकि टैरो में बहुत शक्ति होती है टैरो कार्ड में। और ये है मून का कार्ड, ठीक है। और वो आपके जो भी आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो भी आपके मैसेजेस हैं, वो आपको प्योरली मिल जाते हैं अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं। तो प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर कीजिए ताकि आपको राइट मैसेज मिल जाए, ठीक है। और देखते हैं कार्ड हम। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मैजिशियन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड होता है ये। कुछ तो है लाइफ में जिसमें एक मैजिक के तरीके से जो शायद सोचा भी नहीं था और हो गया है वैसा। 4 ऑफ वैंड्स है, टेबल है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड लास्ट कार्ड इज द सन। वेरी नाइस। मून कार्ड एंड सन, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही कार्ड है कि हमारे पास मून भी है देखिए एंड सन भी है, ओके। चलिए मैं रीड करती हूँ और आपको मैसेज जो है वो कार्ड्स को लगा लेती हूँ अच्छे से। डेक 2 देखिए डेक 2 सबसे पहले मैं आपके पर्सन सबसे पहले मैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो है वो बताने वाली हूँ आपको। उसके बाद मैं आपके पर्सन की सिचुएशन बता दूँगी कि करंट सिचुएशन उनकी क्या आ रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर इन दोनों का साथ में आके क्या सिचुएशन बन रही है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको थर्ड पर्सन की सिचुएशन बताती हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक मैसेज दे दूँ कि अगर आपको ई बुक परचेज़ करनी है, मेरी ई बुक लव एंड रिलेशनशिप के लिए, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लव एंड रिलेशनशिप के लिए बातें लिखी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, तो अगर आपको वो परचेज़ करनी है तो आप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कम अमाउंट रखा है तो ताकि लोगों को अब वो खरीदने में आसानी हो। तो अमाउंट बहुत कम है उसमें, और आप देख लीजिएगा अगर आपको लव एंड रिलेशनशिप की चाहिए है तो। आप पर्सनली सेशन आप मेरे साथ बुक कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बुक करवाइए, नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिया है मैंने। तो चलिए डेक 2, तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन की सिचुएशन आ रही है वो क्वीन ऑफ कप्स की भी आ रही है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी है। दोनों ही कार्ड हमारे पास है और बहुत ही ज़्यादा मून का कार्ड भी है। देखिए बहुत ज़्यादा ये जो दो कार्ड देख रहे हैं आप, ये पूरी तरीके से किसी की क्लेवरनेस को बताती है। डेक 2 आपके कार्ड्स में ये जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है जो लाइफ में सोचता है कि मैं
उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी जो है वो हासिल कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी है ये, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जिसको भी चाहूँ मैं उसको अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी हैं आप, क्योंकि एनर्जी ही बताते हैं, ही और शी नहीं बताते हैं, टैरो कार्ड ओनली। तो यहाँ पर ये कंट्रोलिंग नेचर का मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा अपनी पावर का यूज़ करके हर चीज़ को सोचता है कि मैं अपने कंट्रोल में कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग नेचर मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा हर किसी को अपने कंट्रोल में रखना, अपनी क्लेवर उसको दिखाना है कि मैं बहुत ज़्यादा क्लेवर हूँ, और बेसिकली है भी ये, जो भी है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करना। देखिए यहाँ पर एक उसको पकड़ के बैठे हुए थर्ड पर्सन, एक चिराग को, लाइक, ठीक है, जो पूरी तरीके से एक उसको बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों पर विश्वास करना है, बिलीव करना, इस टाइप की कुछ भी करके किसी को भी अपने वश में करना, ये सारी सिचुएशन जो है वो थर्ड पर्सन बताने की कोशिश में, इसकी एनर्जी को देखकर ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, कंट्रोलिंग नेचर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत। देखिए ये जो पर्सन है उसने अपने पास एक कैट भी रखी हुई है, ठीक है, एक वैंड्स है, एक कैट है, पूरी तरीके से इतना ज़्यादा क्लेवरनेस दिखाई जा रही है कि चारों तरफ दिमाग रहना, हर चीज़ को देखना, कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरा पर्सन क्या कर रहा है, पास्ट क्या था, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। मतलब एक ना बहुत ही ज़्यादा चालाक, क्लेवर, कंट्रोलिंग नेचर, और एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ही बोल सकते हैं, इस टाइप का नेचर है यहाँ पर। इस टाइप के है थर्ड पर्सन। देखिए यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो पर्सन है उसकी एनर्जी जो है वो मुझे थोड़ी सी निगेटिव दिख रही है। देखिए द मून का कार्ड है, सैडनेस है बहुत ज़्यादा, 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है। मतलब मून की एनर्जी में है, यानी कि ग्रह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इस पर्सन के। मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और लगता है उनको कि उन्होंने अपने आसपास जो है वो पूरी तरीके से कांटे बो लिए हैं, ऐसा लगता है उनको, आपके पर्सन को। यहाँ पर जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आसपास कांटे बो लिए हैं, और कुछ ऐसे लोग उनकी लाइफ में हैं जिनसे वो परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है इंसान। उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो है इस लाइफ में कोई नहीं है, मेरा कोई है नहीं है इस लाइफ में, इस दुनिया में। तो यहाँ पर ऐसी सी एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, दुखी भी है, सैड है, परेशान है, नेगेटिव एनर्जी मुझे वो बहुत ज़्यादा मिल रही है, जिसको मैं एक शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। मैं इस चीज़ को बता दूँ, ये पर्सन के हालात आज जिस भी कंडीशन में है, शायद इनके हालात ठीक नहीं हैं, और इन हालातों से ये निकलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, और 7 ऑफ सोर्ड्स जब किसी भी कार्ड में आता है, मतलब पर्सन जो है अपने पास्ट को बहुत देख रहा है, सोच रहा है, मिस कर रहा है, दुखी है। अगर आपने ये देखे होंगे पर्सन, अगर आपने इनको देखा हो, सोशल मीडिया पर देखा हो, या कभी बात की हो, या बाई चांस कभी फोटोग्राफ में देखा हो, या वैसे भी कभी मिले होंगे, तो आपको देखा होगा आपने कि इनकी फिजिकल बॉडी में भी चेंज आ गया होगा बहुत ज़्यादा। पहले ये बहुत फ्री नेचर के होते थे, और अब जाके ये बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में आ गए। इनका फेस उतरा हुआ लग रहा होगा, बॉडी जो है फिजिकल वो दुखी दुखी लग रही होगी, लग रहा होगा कि हाँ किसी को मिस कर रहे हैं, पास्ट को मिस कर रहे हैं, अभी जो करंट सिचुएशन में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, झगड़ा बहुत होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हर समय की किच 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 लगी रहती है, जिसकी वजह से इनका माइंड जो है वो स्थिर नहीं रहता है, अपने पर्सन को याद करते रहते हैं, अपने पर्सन को ये पर्सन बहुत मिस कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ इसकी मुझे यही दिख रही है कि ये शायद अपने पास्ट को, यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी मिल रही है गाइस कि जिसको मैं कैसे बताऊं आपको, ये पर्सन अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसको लगता है कि मेरा पास्ट जो है वो पता नहीं कभी लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, कभी मुझे मेरा
जो अतीत है, जो मेरा खो गया है पास्ट, वो मुझे वापस मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी आ रही है। पास्ट को बहुत याद करते हैं, आंसू भी निकल आते होंगे इनके, इतना में तो मैं बता दूँ आपको कि जब ये अपने पास्ट को याद करते होंगे ना तो उनको आंसू आ जाते होंगे इनके, बहुत ही ज़्यादा रोना धोना या ऐसी सिचुएशन आ रही है। अब इन दोनों में क्या हो रहा है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इन दोनों में डिस्टेंस आ गया है। और जब किसी भी चीज़ में डिस्टेंस आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए राहु भी है, डेविल की जो एनर्जी होती है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्योंकि भ्रम आ जाता है, डेविल से क्या होता है कि कंफ्यूजन होना, रिश्ते में भ्रम आ जाना और बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सन की एनर्जी क्यों है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया? जब ऐसी एनर्जी है तो भाई ये दो कार्ड क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आते हुए मैं इसको पर्सन को देख रही हूँ। देखिए ये वाला जो कार्ड है ये बहुत कुछ अपने में कह रहा है। जब ऐसी एनर्जी में कोई भी इंसान आता है 7 ऑफ सोर्ड्स की, तो एक चांस होता है कि वो ये वाला कार्ड डेथ की एनर्जी ये क्यों आई है इसके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ ये दो कार्ड आए हैं और ये कार्ड जो है ये हमें बताते हैं कि डेथ की एनर्जी मतलब कोई दोबारा से किसी चीज़ का जन्म होना, दोबारा से किसी का रीयूनियन होना, दोबारा से सब कुछ जो है वो ठीक हो जाना। तो यहाँ पर उम्मीद जो है इस रिश्ते में डेक 2 आपका जो भी होंगे उन आपके रिश्ते में एक चांस है, बहुत ज़्यादा मुझे आपके रिश्ते में चांस दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आपके लाइफ की तरफ खिंचा आ रहा है। उसको लगता है कि आप जो है वो बेस्ट है उसके लिए, आपके जैसा शायद उसकी लाइफ में कोई है ना कोई होगा। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है क्योंकि दुखी बहुत है। आपके नाम को दिन में 100 बार लेते हैं, ये दिन में आपके नाम को 100 बार याद करते हैं। अगर इनके पास कोई फ़ोटो है आपके डेक 2 तो वो आपकी फ़ोटो को देखते रहते हैं सारा दिन, अकेले में बैठ के देखा करते हैं आपकी फ़ोटो को, आपको शायद बिलीव भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो बहुत ही प्योर मिल रही है कि ये पर्सन पूरा दिन आपको याद करता है, आपकी फ़ोटो को देखता है, आपको बार बार ये सोचता है कि कंपेयर करता है इस थर्ड पर्सन के साथ आपको कि मेरे से मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत सैड आ रही है गाइस, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ऐसी एनर्जी को बताते, लेकिन जो है मुझे बताना होगा। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन डेक 2 हो रही है। तो आई होप सो रेजोनेट की हो, प्लीज़ बताइएगा कितना रेजोनेट किया आपने। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड ई बुक और पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।